देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सवाल पूछेंगे कि जब ये बाहर निकलते हैं तो इन्हें कितनी दिक्कत जा रही है, मंचलों से कितने परेशान है। क्योंकि यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने इंदौर पुलिस कमिश्नर को बाकायदा एक पत्र लिखा है और उस पत्र में इस बात का उल्लेख है कि गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ मंचलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है पीछे आपका, जब बाहर निकलती हैं तो क्या कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लड़के बैठे रहते हैं, इवन कपल्स बैठे रहते हैं, वो लोग कमेंट करते हैं, बहुत गलत गलत इशारे भी करते हैं समटाइम्स। और एक हादसा तो मेरे साथ ही हुआ, एक नहीं 2 हादसे हुए मेरे साथ ही। पहला रंग पंचमी का डे था, हमारा हॉस्टल 5 बजे खुलता है, हम लोग चाय नाश्ते के लिए सभी बाहर जाते हैं। हम लोग गए तो 2 लड़के हम पर कलर डाल के जाते हैं, क्या उनका कोई हक बनता है हम पर कलर डालने का? और मैं उनसे बोलती कलर क्यों डाल रहे हो, आपकी बहन के ऊपर भी कोई ऐसे कलर डालेगा? तो बोलते तो बाहर क्यों आई? आप उनकी मेंटेलिटी देख रहे हो कि आप बाहर भी नहीं आ सकते हो, हम तो कलर डालेंगे। ये सही चीज़ हुई क्या? और उसके अलावा कई लड़के यहाँ से आते जाते कमेंट करते हैं, घूरते हैं, हाय बाय सब कुछ चलता है। और हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ना कैमराज है ना लाइट है। अगर आपको एक मिनट से रोकना चाहूँगा, ये लेटर है और वाइस चांसलर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के, उन्होंने जो इंदौर पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा उसमें क्या लाइन लिखी है? इसमें उन्होंने लिखा है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कन्या छात्रावास की छात्राओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो लड़के जो हैं कमेंट्स कर रहे हैं, लड़कियों को अश्लील इशारे कर रहे हैं, उन्हें छेड़ रहे हैं, अनुचित स्पर्श कर रहे हैं, यानी बैड टच की बात भी इसमें लिखी हुई है, और अंग प्रदर्शन जैसी अश्लील एवं आपत्तिजनक गतिविधियां की जा रही है। सही, बिल्कुल सच बात बोली हमारे सर ने। और उसके अलावा ये सिर्फ लड़के नहीं कर रहे हैं, अंकल लोग भी कर रहे हैं। और जो इंसिडेंट मेरे साथ हो उनमें तो सिर्फ एक अंकल ही थे। और इसकी फिर कंप्लेन मैंने एवीपी के थ्रू भी डाली, एंड एवीपी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये सवाल आज हम गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों से पूछ रहे हैं। आप शायद 8वीं या 10वीं, मैं सीधे सीधे कहूँगा कि लड़की हैं या छात्रा हैं, जिन्होंने ये बात कही है कि वो सबसे ज़्यादा अंकलों से परेशान है। जो ओल्ड एज लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। जी, लड़के तो फिर भी एक टाइम को कि हाँ जेनजी हैं या कुछ भी, लेकिन अंकल पता नहीं अंकलों को क्या जवानी छाड़ रही है, अभी कुछ भी नहीं पता बोल सकते हम इस चीज़ पे। और यकीन नहीं होता होगा क्योंकि वो तो फादर के एज के, वही पापा से बड़ी एज के हैं, कई तो पापा से बड़ी एज के हैं जी, मतलब उन्हें आप दादा भी कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ कमेंट्स कर रहे हैं, वही गलत हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, ये बैड टच वाली बातें क्या है? बैड टच वाली मतलब ऐसे बैड टच तो कभी देखा नहीं या हुआ नहीं हमारे सामने। किसी साथ हुआ होगा जिसने इस बात की लाइन लिखी। वही मतलब पीछे भाग जाते, क्योंकि देखो अगर हम रात में भी आते नहीं, हमारा रूट रहता है। एक चीज तो है, बैड टच की कोशिश तो की जाती है आजकल, लड़कियों को टच करना, फिर भाग जाना, तमाम इस तरीके के केसेस सामने आ रहे। ऐसी मेंटालिटी, ऐसी सोच वाले लड़कों को क्या कहेंगी आप? भाई उनके मतलब उनको ना संस्कार नहीं दिए गए बचपन से। हाँ। अगर उनकी बड़ी बहन होती है, फिर उनकी छोटी बहन होती है, उनको घर में अगर सिखाया जाता कि कैसे सही होता है क्या गलत होता है, तो शायद इतनी आज दिक्कत नहीं होती। सॉरी। जी, तो लग रहा है लेकिन आप लोग जब बाहर निकल रही हैं तो परेशानी हो रही है, शायद अंधेरे की वजह से ये लड़के ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मतलब मेरे साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ टचवुड, बट मैं तो यही बोलूँगी भाई लाइट वाइट लगना तो ज़्यादा ज़रूरी है, कैमरास लगना भी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हॉस्टल रखे हो, यहाँ पर गवर्नमेंट ने अगर हॉस्टल प्रोवाइड किया है गर्ल्स को, तो फिर उनकी सिक्योरिटी का भी उनको ध्यान रखना ही चाहिए। कितना डर लगता है बाहर निकलने में? हाँ, जब हम लोग लास्ट इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ था, मैं और सेजल, आज एक लाइन आपने कहा, घर वालों ने हमें डरना तो नहीं सिखाया, तो अगर ऐसा कुछ होता भी है सो वी विल हैंडल इट। मातृ शक्ति को वैसे भी नहीं डरना चाहिए। हाँ जी, तो हमारा लास्ट इंसिडेंट वही था, मैं और सेजल साथ में थे, कोई अंकल थे, उन्होंने कुछ कमेंट किया, बहुत ही भद्दी टिप्पणी थी। तो हम तो ऑब्वियसली ऐसी बात है, हम डर गए, रात के 8 बजे थे। रोक के कुछ जवाब नहीं दिया? आई विल नॉट से व्हाट ही वाज डूइंग, वेरी अपसर्ड मैनर था उस, जब वहाँ पे वो खड़े थे, बहुत बुरी हरकतें थी उनकी। उन्होंने बुलाया हमको, हम इतने तेज़ भागे वहाँ से, हम दोनों। जो जवाब हमने दिए वो हम कैमरा पे बोल नहीं सकते ना, और उन्होंने जो चीज़ बोली, हाँ जो चीज़ उन्होंने की वो भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम कैसे बोले, क्योंकि सब पब्लिकली जाएगा ना, तो हम वो चीज़ बोल भी नहीं सकते यहाँ पे। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एज ग्रुप है ना, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई लड़के हैं सिर्फ वही लड़कियां छेड़ते हैं, एज का कोई लड़के है ही नहीं इस चीज़ में, अंकल हैं, लड़के नहीं है इस चीज़ में, अंकल है। हाँ लड़के आते हैं अपनी बंदियों के साथ, अपने कपल्स यहाँ बैठे रहते हैं, उनसे कोई इश्यू नहीं है, वो बैठे रहते हैं, ठीक है, वो उनका वो जो भी है। बट अंकल कर रहे हैं, बाकी जो लड़कियां हम लोग जाते हैं नॉर्मली घूमने, तो अंकल गलत कर रहे हैं, लड़के नहीं कर रहे हैं गलत, अंकल
अंकल जी हाँ। क्या उन अंकलों को क्या जवाब देंगे कैमरे पर, ऑन कैमरे पर? अंकल आप हमारे पिता समान हैं, पिता की एज के हैं, तो आप प्लीज़ आप हमारी एज का भी ध्यान रखिए और अपनी एज का भी ध्यान रखिए, और प्लीज़ ऐसी हरकतें नहीं कीजिए, क्योंकि हम भी आपकी बेटी की उम्र के हैं। अच्छा, आज तो विजयदशमी है, आज दशहरा है। हाँ। आज के दिन रावण का दहन होता है। क्या कहेंगे, ऐसे सोच का भी दहन होना चाहिए? कहीं ना कहीं से ये जो बुरी नज़र है, बुरी सोच है, ये मेंटालिटी है, ये जो बैड टच करते हैं, अश्लील कमेंट्स करते हैं, ये भी एक रावण की प्रवृत्ति के, इनका भी दहन होना चाहिए? इनका दहन उनकी मेंटलिटी का ही दहन होना चाहिए, उनके क्योंकि अंतर्मन का दहन होना उनके अंतर्मन का, जी हाँ। तभी असल में ये दशहरा है। वही, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक रावण है और एक राम है। हाँ। तो अगर आपको राम को जीवित रखना, तो अपने अंदर के रावण को मारना ही पड़ेगा। जो भी आपके बैड एथिक्स हैं, बैड थॉट्स हैं, उन सबको साइड, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है गलत, बट हमको वो गलत को साइड रख के आपको हमेशा सही राह पे चलना रहता है। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि लड़कियां अंकल्स को देखकर लगता है कोई बुजुर्ग लोग हैं, कोई सीनियर सिटीजन है, तो शायद आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि यार इनके पास हम जाएंगे तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे, सेफ फील करेंगे, ऐसा होता है ना? सच हम कभी अकेले निकलते नहीं, अभी भी हम निकले तो ग्रुप में ही निकले, और हम कहीं जाते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाई करने भेजा है, तो बहुत रेयर कहीं जाना होता है, और निकलते तो हम सिर्फ इधर ही चाय पानी के लिए निकलते, दैट्स इट, नाश्ते हाँ, के लेकिन लिए। ऐसा होता है ना कि जब एज सीनियर सिटीजन को हम देखते हैं, पहले हमारी मेंटालिटी थी, सोचते ना कि कोई सामने का लड़का है या कोई बुजुर्ग निकल रहा है, तो हम सोचते थे कि माहौल ऐसा चल रहा है कि अभी किसी को सोच के भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी हमारे लिए सेफ है। नहीं लगता। नहीं लगता। अब लड़कियों को नहीं लगता कि कोई भी उनके लिए सेफ नहीं है? लगता, मतलब कोई भी नहीं लगता। किसी पे भरोसा नहीं रहा, नहीं, किसी भी एज ग्रुप पे भरोसा नहीं रहा, किसी भी नहीं रहा। भरोसा टूटता जा रहा है। हाँ, और डर कितना बैठता जा रहा वो तो सेजल ही बताएगी। है। डर भी है, डर भी जैसी चीज है आप लोगों काफी के ज्यादा मन डर बैठ रहा है, क्योंकि हमें घर वालों से हम दूर रहते इतने ज्यादा, और अब हमारे गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही हम सेफ नहीं है, तो कहाँ होंगे? आप बताओ, यहाँ पे कैमराज नहीं है, लाइट्स नहीं रहती है रात में, आप सिर्फ इतना बताओ कि वो होलकर सब वाली लाइट नहीं जलती, यहाँ की लाइट जलती है, वहाँ की लाइट जलती कई बार है। तो एक बात आती है, आप लोगों से पूछना भी चाहिए, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कियां कुछ ऐसे कपड़े पहनती हैं, उसके वजह से लोग उन्हें देखते हैं। कई बार ये आता है, कई सारे पॉलिटिशियन के ऐसे बयान है जिसमें खुल के कहते हैं कि लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं, इसलिए कुछ ना कुछ कमेंट्स हो जाते हैं, ध्यान रखना चाहिए। अपनी सोच के बारे में नहीं कहेंगे, हमारे कपड़ों के बारे में पहले बोल देंगे। हमारा मन, हमें भी पूरा फ्रीडम है, जो पहनना है हम वो पहन के निकल सकते हैं। खुद पे ध्यान दो, अगर खुद की सोच अच्छी होगी तो सबके कपड़े भी अच्छे लगेंगे। तो कहते हैं ना कि छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनना, छोटे कपड़े पहनेंगे तो लड़के देखेंगे, बट ऑब्वियसली और कमेंट्स होगा, फिर ये सब चीजें। अगर लड़कियों को कपड़े पहनने का राइट है, आपको कमेंट करने का राइट किसने दिया? वो पहन रही, उनकी मर्जी, उनकी बॉडी है, आपको कमेंट करने का किसी ने राइट दिया? नहीं दिया। तो हाउ कैन यू से कि लड़के छोटे कपड़े पहने इसलिए कमेंट करूँ? आप कौन होते हो? आप बाप होते हो, उनके भाई होते हो, क्या और होते हो? ऐसा नहीं है कि जिन लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने हमेशा ही सबने छोटे कपड़े पहने होते हैं। निर्भया वाले सिर्फ केस। सिर्फ आप लोग जब छोटे कपड़े पहन के निकलते हैं तब आप लोगों को लगता है कोई कमेंट्स करके जा रहा है, या कई बार होता है हम सलवार सूट में या साड़ी में तो भी बहुत ही गलत है कि क्या कहते हैं, आपके कपड़ों के ऊपर से जज करा जाता है लोगों को। मतलब अगर आपकी मेंटालिटी ख़राब है ना, फिर अगर वो साड़ी सूट बुर्का पहन के कुछ भी पहन के निकले, बोलने वाला वही बोलता है जो उसको बोलना रहता है। और उस दिन जब हम रात को जा रहे थे, हम लोअर टी शर्ट्स में थे, फुल्ली कवर्ड थे, रात को भी नहीं था, शाम का समय था, 7:30 बजे थे, हम वापस हॉस्टल लौट रहे थे, बहुत नॉर्मल डिसेंट कपड़े थे, हमें नहीं पता क्या अंकल को प्रवोक किया। कमेंट हो गए, तो अब कमेंट नहीं, अब हम खाना खाने भी नहीं जाएगा कहीं, इतना भी राइट नहीं हमारे पास कि हम हॉस्टल से निकल के कहीं खा लें। हमारे हॉस्टल का गेट यहाँ पे 8 बजे बंद हो जाता है, 8 बजे तक भी यहाँ पे सेफ नहीं है हमारे लिए बाहर घूमना। तो फिर उस कमेंट से आपकी हिम्मत बढ़ी या घटी? हम उस अपने कमेंट के कपड़े बाद पहन रहे नेक्स्ट थे। तो ऐसा था कि अगर अब होता है तो अब तो इसको मार के जाना है, जो भी हो अब वो। अब तो मार के जाना। बिकॉज मेरे फादर ने कभी डरना नहीं सिखाया, मेरी छोटी 3 और बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, तो आई एम देयर ब्रदर। और उसके अलावा बस ये बोला है कि जो करके आओ तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे, दैट्स इट। डर दूर हो गया है धीरे धीरे, हो रहा हाँ, है। डर तो अब ऐसे अगर पूरा समाज ही ऐसा हो गया है, तो अगर हम डरेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये तो ये चिंता वाली बड़ी बात है, जब अगर समाज इस तरीके से हो जाएगा जो अब आपने कहा। 8 बजे के पहले जब हमारा हॉस्टल भी हमको बोल रहा है कि 8 बजे के बाद, मतलब हमारे लिए 8 बजे के बाद हमारे लिए सेफ नहीं है, पर अगर 8 बजे के पहले ये सब हो रहा है, तो आप बताइए कि कौन सा टाइम है जब हम सेफ है? सही बात, कौन सा वो टाइम है जब ये लड़कियां सेफ है? तस्वीर दिखाते हैं आपको, तस्वीरों में अगर आप देखेंगे ये जो छात्रावास है उसका एक गेट है और अंदर लगभग 5 गर्ल्स हॉस्टल है, लगभग 400-500 गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं। तस्वीर है, ये सर्विस रोड है
और ये रोड, एक तस्वीर मैं करना चाहूँगा अपने सहयोगी डगलस से, इन तस्वीर दिखाए, चलता रोड है, नौलखा बबर कुआं के बीच में अक्सर ये चलने वाला रोड है। हर समय यहाँ पे ऐसी भीड़ रहती है, हर समय चहल पहल बनी रहती है। अगर ये तस्वीरों में इस रोड को आप देखेंगे तो हर समय यहाँ आपको भीड़ नज़र आएगी। ये पूरी तरीके से चहल पहल वाला रोड है। पास में होलकर साइंस कॉलेज है, आगे गवर्नमेंट एंड आर्ट्स कॉलेज है, और उसके ठीक आगे भंवर कुआं चौराहा, और ये देवी अल्लाह विश्वविद्यालय का छात्रावास है। और यहाँ से जब लड़कियाँ बाहर निकलती हैं, हालांकि समय भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि 8 बजे गेट बंद हो जाता है, 8 बजे के पहले ही इन लड़कियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, गलत टिप्पणी की जा रही है, बैड टच किया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो लड़के हैं वो अश्लील कपड़े वपड़े हटाकर भी इस तरीके की बात सामने आ रही है। अंग प्रदर्शन वाले भी अश्लील इशारे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट लड़ा साहब, न्यूज़ 18 इंदौर।